हाय गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पिछले क्लास में हमने वर्ड का दो उसका पार्ट बना चुके हैं और एमएस वर्ड का बहुत सारे पार्ट बनेंगे। और जिन भी साथियों को, जिन विद्यार्थियों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरी तरह से जानकारी लेना है तो वह हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरह से इस वीडियो पर एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस मैंने इसके पिछले क्लास में 2 वीडियो इस एमएस वर्ड पर डाल रखा है। इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे बहुत सारे बनेंगे। आप हर एक एक पार्ट को आसानी से देखिए। जहां तक आप पढ़े हैं उसके अगले पार्ट को इंतजार कीजिए, उसके अगले पार्ट को देखिए। ऐसे करके आपका कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सिस्टम के साथ बैठिएगा, स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर सकते हैं। चलिए गाइज, मैं बिना समय गंवाए हुए अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर सर्च बटन पर चलते हैं और सर्च बटन पर चलने के बाद लिखते हैं वर्ड। जैसे लिखेंगे तो जैसे वर्ड टाइप कीजिएगा तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हम लोगों को पढ़ना है, तो 7 में स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पर हमारा स्क्रीन ओपन हो चुका है। किस चीज का? तो एमएस वर्ड का। इस एमएस वर्ड का जो स्क्रीन आया, इसके पिछले क्लास में मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया था। किस जगह तक? यहाँ पैराग्राफ में बता रहा था। जैसे जूम करके मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर पैराग्राफ के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा था। लाइन स्पेसिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर शेडिंग तक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बॉर्डर दिया गया, इस बॉर्डर को भी पढ़े थे गाइस। हमने इस बॉर्डर को भी पढ़ाया था और इस बॉर्डर में भी हम लोग पढ़े थे किस चीज के बारे में। तो आपको मैंने बताया था इसमें क्या चीज के बारे में, नीचे में जाकर के बॉर्डर एंड शेडिंग के भी बारे में बता चुके थे गाइस। इसके आगे हम लोगों को जो पढ़ना है उसको अब देखते हैं कि यहाँ पर दिया है ड्रॉ टेबल। तो सबसे पहले सवाल उत्पन्न होता है कि ड्रॉ टेबल में आपका टेबल कैसे बनाते हैं, यानी पेंसिल के सहायता से हम लोग टेबल को कैसे बनाते हैं, ये चीजें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीखते हैं कि कैसे टेबल बनाते हैं पेंसिल के सहायता से। देखिए गाइस, यहाँ हमारा जो बॉर्डर दिया गया इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद आपका क्या मिल जाएगा? पेंसिल मिल जाएगा। जैसे पेंसिल मिल रहा है तो इस पेंसिल के सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट बटन दबाए हुए अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा कर रखना है माउस के और फिर ड्रॉ करना है। जैसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक टेबल का निर्माण हो रहा है। अब जितना पर इसका रो कोलन की आवश्यकता है, अभी मैं कोलन बना रहा हूँ, जितना पर रो कोलन की आवश्यकता है उतना पर रो कोलन को आप बना लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, अभी कोलन बनाए, ये आपका रो हो गया। हमें जितनी की जरूरत है। अब ध्यान एक चीज रखिएगा कि ये जो रो बनाइएगा तो कर्सर का साइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फॉन्ट का साइज जितना रहेगा बड़ा उतना ही यहाँ पर, जैसा अब इसको क्या करना है, इसमें छोटा लिखना है। तो पहले यहाँ पर जैसे स्टार का सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ये जितना छोटा साइज में रहेगा उतना छोटा साइज फॉन्ट का ले लीजिए। साथ साथ में यहाँ लाइन स्पेसिंग जो दिया है, यहाँ पर पैराग्राफ का स्पेसिंग, रिमूव स्पेस पैराग्राफ जो दिया गया, इसको जूम करके देख लीजिए। रिमूव स्पेस पैराग्राफ जो दिया गया है इसको क्या कीजिएगा, कम करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये कम हो जाएगा और जैसे इसको उठा कर लेके जाएंगे लेफ्ट बटन दबाए हुए, देखेंगे ये कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम फिर पेंसिल लेकर के जितना पर रो कोलन हमको बनाना है उतना पर बना सकते हैं। तो गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको हम टेबल को बना रहे हैं। जैसे ये टेबल जितना पतला हम रो बनाना चाहते हैं उतना बना लिए। अगर इसको बढ़ाना भी चाहते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर ले जाकर खिसका दीजिए, देखिएगा ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम टेबल को बना सकते हैं। अब गाइज इसमें क्या है, थोड़ा सा जैसे देखिएगा, जैसे इस टेबल को लिए हैं तो डिजाइन टैब खुला हुआ है और डिजाइन टैब में आप शुरू में देखिए दिया गया है, यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा, इसमें कोई एक भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसको छोड़ा जाए, सारे ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा।
तो यहाँ पर टेबल स्टाइल जैसे दिया गया है, इसमें डायरेक्टली रो को इंक्रीज करना है, टोटल कितने आपने रो लिया, इन सभी चीज़ों को बारी बारी से देखना है। तो इसके लिए जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ पर रो का हेडिंग क्या, जैसे यहाँ पर हीडर दिया गया है कि रो का हीडर रखना है, तो यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर टोटल रो कितना दिया गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए, मतलब फर्स्ट कॉलम क्या है तो फर्स्ट कॉलम कर लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम करेगा। मतलब यहाँ पर ये आपका टेबल के स्टाइल के लिए दिया है कि कौन सा टेबल के रूपरेखा रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर टेबल के स्टाइल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पर टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा इसमें बहुत सारे टेबल का रूपरेखा दिया गया है। जिस प्रकार का टेबल का रूपरेखा रखिएगा देखिएगा वैसे ये चेंज हो गया होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरह से आप समझ पा रहे हैं। तो ये देखिएगा चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद आपको क्या करना है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसी में देखिएगा ना कि शेडिंग दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें जाकर हम जो कलर डालना चाहते हैं उस कलर को बारी बारी से डाल देते हैं। देखिएगा कितनी अच्छा दिखने लगेगा आपका टेबल। आप देखिएगा कि बहुत बेहतर टेबल आपका दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप जो कलर डालना चाहते हैं उस कलर को डालते जाइए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये टेबल का कलर बदलते गया। यहाँ पर भी मतलब ये जो सेल ले रहे हैं उस सेल का कलर बदलते गया। आप देख रहे हैं ना, जिस सेल में जो कलर डालना चाहते हैं उस तरह का कलर आ गया। तो ये आपका शेडिंग हो गया। अब इसके बाद दिया गया है कि आप क्या करना चाहते हैं कि जो बॉर्डर लिए हैं लेफ्ट राइट, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट मतलब अगले टर्म में हम लोग देखते हैं। एक ही साथ सब देखेंगे ना तो सारा खिचड़ी पक जाएगा। खिचड़ी के इंग्लिश क्या होता है आपको पता है ना, हचपच हो जाएगा, ठीक है। तो उतना मजा नहीं आता है। एक एक स्टेप को पढ़ने में जो मजा आता है वो खिचड़ी पकाकर मजा नहीं आता है। तो खिचड़ी अभी मुझे नहीं पकाना है, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर गाइस देखना क्या है कि जो आप पेंसिल ले रहे हैं और जो आप लाइन खींच रहे हैं उस लाइन की चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन हो गया, इस प्रकार का हम रखना चाहते हैं। तो देखिएगा इस तरह का आ गया। अब इसी लाइन की चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं ये भी देख लीजिए। लाइन की चौड़ाई भी दे देगा आपको जैसा चाहिए। इसी जगह पर देखिएगा लाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाइन का कलर भी देख लीजिए। ये लाइन का कलर हो गया, जो लाइन आप यूज कर रहे हैं उसका कलर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मस्त है ना, कि अगर हमको टेबल इस तरह से बनाना है तो देखिए तो कितना मस्त बन रहा है ना टेबल, ठीक है। अब जैसे जैसे लाइन चाहिए वैसे वैसे लाइन लेते जाइए तो उस तरह का लाइन भी आते जाएगा। कमाल का लग रहा है ना। अब यहाँ पर बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं। यहाँ पर कलर भी चेंज करते जाइए, जैसे जैसे कलर की आवश्यकता होगी वैसे वैसे कलर ले लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वैसे वैसे कलर आ रहा है, ठीक। तो बिल्कुल बड़ी आसानी से बहुत अच्छा सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका। अब इसी में पेंसिल लेना है तो पेंसिल, अगर मान लीजिए कि क्या गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे, या तो आप इरेजर लेकर बिठा लीजिए, जिस लाइन को हटाना है उसको वहां पर क्लिक कीजिएगा, वो इरेजर के सहायता से क्या होते जाएगा, हटते जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपका ये मन है कि भाई जैसा था उस तरह से नहीं, हम डायरेक्टली एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड करते जाइएगा तो तुरंत वो वापस आते जाएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, ये चीजें समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब ये आपका डिजाइन टैब का टोटल चीजें क्लियर हो गया। अब कभी कभी इसी चीज में क्या आता है गाइस कि हमें ना इसमें जितने यहाँ पर रो बनाए हैं इन सभी को एक सेल में रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सेलों को एक सेल में रखा जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है बाबू, तो मर्ज सेल कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, उसे क्या कहा जाता है, मर्ज सेल। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक सेलों को एक सेल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है मर्ज सेल। कोई दिक्कत, चलिए करके देखते हैं अब इस चीज को। अब यहां पर सपोज कीजिए कि ये जितने सेल है इतने सेल को हम एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबको मैंने पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। यहां सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्या किया जाए, राइट क्लिक कर लिया जाए। क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिएगा मर्ज सेल दिया है, जूम करके मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर क्या दिया है, मर्ज सेल दिया गया है। और जब मर्ज सेल पर जाकर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जितना सेल था सभी एक सेल में कन्वर्ट हो गया। उसका जो फर्स्ट वाला शेडिंग कलर था वही कलर ले लिया।
चलिए जूम आउट करके हम लोग बैक चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक सेल में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें क्या करना है कि अगर इसका कलर नहीं रखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि ताकि समझ में आए, नो कलर कर देते हैं, नो कलर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे इसी में आपको क्या करना है, 2 सेल और नया जनरेट करना है। तो 2 सेल नया जनरेट करने के लिए आपको क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, करने के लिए क्या करना है, उसको से पहले थोड़ा सा ये समझ लिया जाए कि इसको हम लोग बोलते क्या है, स्प्लिट सेल बोलते हैं। स्प्लिट सेल करने के लिए क्या होता है, यानी इसको पहले समझिए कि स्प्लिट सेल किसको कहते हैं। एक सेल को जब 2 या 2 से अधिक सेलों में कन्वर्ट करना रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, तो उसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट सेल। मतलब एक सेल को 2 भागों में या 3 भागों में तोड़ने के लिए स्प्लिट सेल का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, अब इस पर स्प्लिट सेल पर जाकर क्लिक कीजिए। स्प्लिट सेल पर जाने के बाद यहाँ पर जो भी सेल जितने भी कॉलम रखना है उतना कॉलम, जितने रो रखना है रो कर दीजिएगा और जैसे ओके कीजिएगा। देखिए गाइस बन चुका है, इसमें बिल्कुल बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये टेबल में आपने स्प्लिट सेल समझ लिया, उसी प्रकार से एक बार और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैं समझा दूं। अब सपोज कीजिए कि ये जितने सेल हैं इन सेलों को हम एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये गड़बड़ हो गया, इस सेल को केवल इधर से नहीं, हम चलिए इस सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पर अब क्या करना है, इसमें देखिएगा ना मर्ज सेल दिया है, मर्ज सेल दिया, क्या किए, एक सेल में मर्ज हो गया ना। अब इसमें देखिए राइट जब हम लोग कर रहे हैं तो कैसे लिख रहा है, थोड़ा सा अब लेटर का साइज बड़ा किया जाए ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर। मैं लेटर का साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि ये दिखेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो देखिएगा कैसे लिख रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे लिख रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अभी आप देखे होंगे कि आपको चेंज करना रहता है। कैसे चेंज करना रहता है, तो देखिए यहाँ पर इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाएंगे और जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन लेना है, जैसे ही टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन आ गया। अब आप देखिए, लिख कर देखिए, लिख कर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा मौखिक रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो समझ पाए होंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने क्या क्या सीख लिया कि टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल में कैसे मॉडिफाई करेंगे, मर्ज सेल कैसे करेंगे, स्प्लिट सेल कैसे करेंगे, आप टेबल में टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे। अब आते हैं किन चीज़ों पर कि कहीं आपको ज़रूरत पड़ गया कि एक और रो को लेने के लिए या एक और कॉलम बनाने के लिए, तब इसके लिए क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मुझे एक और कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाने का मतलब कि उस जगह पर एक और आप कॉलम को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर जाइए, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करना है, इंसर्ट पर से कहाँ जाना है आपको, तो देखिएगा कॉलम बनाने के लिए कि देगा कि आप लेफ्ट में बनाना चाहते हैं कि राइट में बनाना चाहते हैं। जिधर बनाना चाहते हैं, अगर राइट बनाना चाहते हैं तो राइट पर क्लिक कर दीजिए, जूम आउट करके देखिएगा तो यहाँ पर कॉलम आपका क्या हो चुका है, एक और बन चुका है। अगर यहाँ पर देखिए कितना रो है, हम इसको यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं ताकि ये पता चलेगा कि कितने रो हैं। नंबरिंग हमने दे दिया, चलो भाई यहाँ पर मैंने तो नंबरिंग दे दिया। अब इस बीच में हम लोग क्या चाहते हैं गाइस, इस बीच में चाहते हैं कि एक और हमें रो मिल जाए। तो एक और रो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर जाइए। इंसर्ट पर जाने के बाद क्या कर दीजिए, एबव, देखिएगा ना कि इंसर्ट एबव दिया है, फिर इसको जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। एबव दिया है, बिलो दिया है, तो आपको क्या करना है, एबव करना है। ऊपर में इसके अगर रो बनाना चाहते हैं तो एबव कर दीजिए, बिलो रो बनाना चाहते हैं तो बिलो कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस जिन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे बड़ी अच्छी तरह से। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें अब बारी बारी से सारे टेबल का रूपरेखा दिया गया है। थोड़ा सा इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं और न्यू पर जा करके जैसे क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज पर जा करके हम जैसे यहाँ ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा ब्लैंक पेज आ गया। अब ब्लैंक पेज जब आ गया है तो गाइज इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि अब यहीं पर जाकर देखिए, जैसे यहाँ पर बॉटम बॉर्डर दिया है, यानी यहाँ नीचे में बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ऊपर में कुछ राइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बॉटम बॉर्डर की यूज करेंगे। अगर यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए नीचे में और इसके कुछ राइट करके देखिए, चलिए मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर भी राइट करके देखता हूँ। फिर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि ऊपर में टॉप पर इसका कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं इस प्रकार से, गाइज आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकली चीजें हैं, मैं प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट पर क्लिक कीजिएगा तो एक और बन जाएगा, राइट कीजिएगा तो राइट में देखिएगा एक और बन जाएगा। देख रहे हैं ना कितनी कमाल के चीजें आ रहा है। और जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बटन करेंगे नीचे में, वाओ ये तो फिर बॉर्डर बन गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारी चीजें नो कर दीजिएगा तो नो बॉर्डर का मतलब इसमें कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जितना आपने लिखा है, ठीक है समझिएगा, जितना आपने लिखा है सबके एक एज अ टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ऑल बॉर्डर कीजिएगा, देखिएगा पहले सेलेक्ट करना होगा, सॉरी कंट्रोल जेड कर लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको मैंने सेलेक्ट किया और देखिएगा जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे सबके अंदर क्या हो गया, एक बॉर्डर लग गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो गाइज यहाँ पर ऑल बॉर्डर समझ पाए हैं। अब इसमें देखिएगा ना आउटसाइड बॉर्डर दिया है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आउटसाइड वाले बॉर्डर हटेगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा आउटसाइड वाले बॉर्डर को क्या करेगा, लेकर आएगा। और फिर गाइज इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो बॉर्डर है तो हटाएगा, फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को लगाना है तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को लगा दीजिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लग जाएगा। गाइज समझ में आ रहा है। इसी तरह से बारी बारी से सबको चेक कर लेना है और इस तरह से ये पूरा बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, टोटल चीजें आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और बहुत ही मजा आ रहा होगा करने में। तो गाइज इस प्रकार से हमने टेबल बनाना सीखा और इस टेबल बनाने का मकसद क्या है इसको समझिए, इस पर